अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बताइए आप लोग कैसे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर वापस से होंगे। तो फिर आइए चलते हैं एक छोटी सी अपडेट की तरफ। एयरपोर्ट के हवाले से किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दमाम की इंतज़ामिया ने सामान से मुतल्लक़ मुसाफिरों के लिए नई पॉलिसियाँ जारी कर दी हैं। अखबार 24 के मुताबिक किंग फहद एयरपोर्ट की इंतज़ामिया ने कहा है कि मुसाफिरों के लिए ज़रूरी यह है कि अपने साथ ले जाने वाले सामान को मुकर्रर दवाबत के मुताबिक पैक करें। ये किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दमाम के जानिब से ये जारी किया है कि मुसाफिरों के लिए जो भी सामान वगैरह है, जो रूल्स वगैरह हैं, उस हिसाब से पैकिंग करें अपना और फिर सामान वगैरह लेकर के जाएं। तो सामान एकसा अंदाज में पैक किया गया हो, चारों तरफ से पैकिंग एक जैसी हो, अटैची किस में सामान मौजूद तरीके से रखा हुआ हो और बाहर से उसकी सीप शक्ल ठीक नज़र आ रही हो। तो इन्होंने ये बता रहे हैं कि ऐसी हालत में यानी पैकिंग किया हो ऐसी शक्ल में कि बाहर से देखने में अच्छा भी लगे और अच्छी नज़र भी आए, पैकिंग जो भी हो सही से नज़र आए कि पैकिंग किया गया हो, चारों तरफ से एक सा पैकिंग, जैसे जो हमारे भाई अटैची वगैरह लेके जाते हैं सब। और कोई भी ऐसा सामान जैसे कीस उस में ऐसा यानी वो चादर वगैरह में ऐसा बांट के गठिया ऐसा बांध लेते हैं और कई तरीके से लोग बांध लेते हैं, टेढ़ा मटेढ़ा ऐसा इधर उधर से, ये ऐसी ना हो, यानी देखने में अच्छी लगे और सही तरीके से बराबर का पैकिंग हो। किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने ताकीद की है, यानी जानकारी दी है कि सूचना दी है कि नई पॉलिसी के तहत ऐसा सामान फ़जाई मुसाफिर अपने हमराह नहीं ले जा सकते हैं जिनकी शक्ल मौजू न हो और दायरादार हो। ऐसा सामान भी नहीं ले जाया जा सकता जो रस्सी की मदद से बांधकर गलत अंदाज में पैक किया गया हो। कि जो हमारे भाई लोग किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जानिब से जो जानकारी दी गई है, तो इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि जो लोग जाना चाहते हैं, जा रहे हैं, तो फ़िलहाल वो लोग अपना जो भी सामान वगैरह है पैकिंग और रस्सी वस्सी से कितने लोग बांध लेते हैं इधर उधर करके टेढ़ा मटेढ़ा ऐसा, तो ये रस्सी वस्सी से बांध लेते हैं, तो इस तरह से आप बांध कर नहीं ले जा सकते। और कितना ऐसा है टेढ़ा मटेढ़ा ऐसा कर लेते हैं लंबे में और कुछ गलत तरीके से, तो यह सब यानी इन्होंने इस पे पाबंदी लगा दिए हैं। इस तरीके से आप सामान नहीं ले जा सकते ऐसे अंदाज में। और इस तरह से इन्होंने ये भी बताया है, तो इन्होंने बताया कि इस तरह लंबे पट्टे वाला सामान ले जाने पर भी पाबंदी है। तो लंबे पट्टे वाला जो सामान वगैरह लोग आप लोग ले जाते हैं, तो इस पर भी पाबंदी इन्होंने लगा दी है। आप लोग जाते वक्त अपना हिसाब से एहतियात करिए और जो यहाँ का रूल है उसको फॉलो करिए। इसके साथ साथ एक और अपडेट आप लोगों के बीच में शेयर करता हूँ। गैर कानूनी तरीके से हमारे गैर मुल्की भाई ने, किसी ने ये मुर्गी का यानी सप्लाई वगैरह कर रहे थे यानी फार्म चलाने वाले, गिरफ्तार कर लिया है यहाँ की हुकूमत ने। ताइफ म्यूनसिपाल्टी के अफसरान ने अलसेल अलकबीर बल्दियाती कौंसिल में वाक़या गैर कानूनी स्लाटर हाउस और मुर्गी फार्म को बंद करा दिया। गैर मुल्की परमिट के बगैर दोनों काम कर रहा था। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपाल्टी के अफसरान ने गैर मुल्की के कब्जे से मुर्गी फार्म और स्लाटर हाउस की मशीनें भी कब्जे में ली गई हैं। सार्फिन के लिए मजबूहा मुर्गियाँ पैकेटों में फराहम की जा रही थी। तासीर ये दिया जा रहा था कि कानूनी तरीके से काम करने वाले पोल्ट्री फार्म की प्रोडक्ट है। तीनों ने इस तरीके से काम कर रहे थे कि जैसे लग रहा था कि कानूनी तरीके से जैसे लोग अपना कंपनी वगैरह चलाते हैं, जिस निज़ाम से पैकिंग वगैरह होता है किया जाता है, यानी उस तरीके से इन्होंने अपना कारोबार चला रहे थे। तो तफसीलात के मुताबिक म्यूनसिपाल्टी के इंस्पेक्टर्स को इतला मिली थी कि ये एक गैर मुल्की तजारती मरकज़ को अनजाने जराए से मजबूहा मुर्गियाँ फराहम है। चेकिंग की गई तो पता चला कि गैर मुल्की बाकायदा मुर्गी फार्म कायम किए हुए हैं। तफ्तीश के बाद ये बात रिकॉर्ड पर आई कि गैर मुल्की का ताल्लुक़ एक एशियाई मुल्क से है। तो चेकिंग के दौरान
जब इन्होंने पकड़े गए, सब कुछ तफ्तीश हुआ तो उसमें कायम हुआ कि इन्होंने बाकायदा मुर्गी फार्म भी चला रहे थे और साथ ही साथ मुर्गी का सप्लाई भी कर रहे थे, पैकिंग वगैरह करके, जो जैसे एक निज़ाम के तरीके से कंपनी जैसे पैकिंग करके सेल वगैरह करती हैं उस तरीके से, यानी गैर कानूनी तरीके से इन्होंने चला रहे थे। तो यहाँ के चेकिंग इंस्पेक्टर हैं, इन्होंने चेकिंग के दौरान यहाँ पे सब कुछ तफ्तीश किया। नतीजा ये आया कि इन्होंने गैर कानूनी तरीके से अपना ये जो फार्म वगैरह है, मुर्गी सप्लाई जो भी है, ये गलत तरीके से फ्राहम कर रहे थे। तो फिर ऐसा क्यों करते हैं हमारे भाई आप लोग? ऐसा मत करिए, जो भी करना है आप रूल और निज़ाम से करिए, अपना अच्छे तरीके से करेंगे कानूनी तरीके से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और ना तो आपको परेशानी होगी। तो चलिए इसके साथ साथ एक और अपडेट आप लोगों के बीच शेयर करते हैं। तो ये अपने इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ है। भारत में अपहरण का फर्जीवाड़ा करने वाली अमेरिका महिला गिरफ्तार। तो ये न्यूज़ कल मिल गया था, कल का ये था, मगर मैंने कल टाइम नहीं मिल पाया। इसके साथ साथ आज की जो न्यूज़ है उसके साथ में इसको मैं जोड़ दिया हूँ। अपना भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पुलिस ने एक अमेरिकी महिला को कथित तौर पर खुद के अपहरण की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बहुत से ऐसे केसेस सामने आए हैं कि सुनने में भी आता है कि लोग अपहरण कर लिया है, पैसे के चलते फिरौती मांगते हैं, सब रंगदारी जैसे करते हैं। तो यानी ये सुनने में आता कि किसी ने किया है और आज ये खुद की महिला साजिश कर रही है अपना अपहरण की। पुलिस ने कहा कि 27 वर्षीय महिला ने अपने माता पिता को पैसे भेजने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए अपहरण कर लिया। जब वह नकदी से बाहर हो गई, स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला 3 मई को भारत पहुंची थी। उसने 7 जुलाई को अपनी मां को फ़ोन किया और कहा कि एक व्यक्ति उसके साथ मारपीट कर रहा है। अमेरिकी दूतावास द्वारा उनके परिवार की शिकायत उन्हें भेजे जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने उनके ठिकाने की जांच शुरू कर दी। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने बताया है कि उन्होंने उन आईपी पतों का पता लगाया जिनसे महिला ने अमेरिकी नागरिक सेवाओं को एक ईमेल भेजा था और अपनी मां को एक वीडियो कॉल किया था। तो अपनी अपहरण का खुद साजिश रच करके अपने मां को मैसेज किया, यानी एक तरीके से ब्लैकमेल कर रही है पैसे के लिए। तीनों ने बताया कि हमको एक आदमी ने मारपीट कर रहा है मेरे साथ। तो वहाँ से उन लोगों ने जो भी अपना इंडियन दूतावास जो एम्बेसी हैं उनके द्वारा उन लोगों ने मैसेज दिया। तो दिल्ली पुलिस जो है वो उसने भी छानबीन कर ली है और जो पता वगैरह करना था तफ्तीश उन्होंने सारी जानकारी जांच करके ले ली। इसके आधार पर उन्होंने नाइजीरिया के एक 31 वर्षीय व्यक्ति का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसने पूछताछ के दौरान कहा कि महिला दिल्ली के बाहरी इलाके नोएडा में एक अपार्टमेंट में रह रही थी। नई दिल्ली की पुलिस उपायुक्त अमृता गुगुलोथ ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, उसे बचाने के बाद यह पता चला कि उसने अपने माता पिता को ब्लैकमेल करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने कहा कि महिला जो वाशिंगटन डीसी की है, फेसबुक के माध्यम से उस व्यक्ति से मिली थी और भारत पहुंचने के बाद से उसके साथ रह रही थी। उन्होंने ये भी पाया कि महिला का वीज़ा और पुरुष का पासपोर्ट समाप्त हो गया था। पुलिस ने कहा कि वैध दस्तावेजों के बिना भारत में रहने के लिए दोनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इनका जो दस्तावेज है ये भी ख़त्म हो गया था, भारत में रहने के लिए जो वीज़ा वगैरह होता है, पासपोर्ट होता है इन दोनों का। तो इसके हवाले से जो इंडियन पुलिस है उन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये थी छोटी सी अपडेट, मैंने सोचा आप लोगों के बीच शेयर करा। मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि जो हमारे गैर मुल्की अजनबी भाई हैं, ख़ास करके जो अपना इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में या नेपाल में जहाँ भी यानी जाना चाहते हैं सऊदी अरब से,
तो दम्माम के किंग फाहद एयरपोर्ट इंटरनेशनल से जो रूल्स वगैरह जो निज़ाम जारी की गई है उसका आप लोग एहतियात करिए, और जो सामान वगैरह पैकिंग करना हो उस हिसाब से पैकिंग करिए कि यानी अच्छा देखने में भी अच्छा लगे और साफ नज़र भी आए पैकिंग। तो चलिए फिर ये छोटी सी अपडेट थी और आप लोगों के बीच शेयर किया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये छोटी सी जो भी अपडेट है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, और फेसबुक पे मुझे फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो करिए। मेरी दुआ है अल्लाह से आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अल्लाह हाफिज़।